बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम अजीज बहनों, माह रमज़ानुल मुबारक के 19 दिन गुजरने को हैं। अब रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन या 11 दिन बाकी हैं। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दहा चल रहा है और दूसरे दहे के इख्तिताम के लिए लगभग 1.5 दिन बाकी रह गया है। दूसरे दहे के सिलसिले में ये बताया और फरमाया गया है कि दूसरा दहा ये मग़फ़िरत का दहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस दूसरे दहे के अंदर उससे मग़फ़िरत की तलब करने वाले मग़फ़िरत चाहने वाले मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाले अपने बंदे और बंदियों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? बहनों, 2 बातें याद रखो। जिंदगी में किए जाने वाले जितने काम हैं, जितने अच्छे काम हैं,
उसका मकसद क्या है? क्या उसका मकसद सिर्फ सवाब कमाना है, या उसका मकसद क्या है? जब तक आदमी मकसद को नहीं समझता है तो उस वक्त तक उसका शौक आदमी के अंदर नहीं पैदा होता है। जितने अच्छे काम हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? चाहे नमाज हो, रोजा हो, तिलावत हो, जिक्र हो, सदका हो, खैरात हो, जो कुछ कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? दो चीजें इसका मकसद है। अच्छा याद रखना इस बात को। सबसे पहली बात, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हर अच्छे काम को, हर छोटे और बड़े काम को इस नीयत से कीजिए कि शायद ये काम मेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, शायद ये काम मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। अपनी मग़फ़िरत को लेकर इतने फिक्रमंद रहो कि आपके ज़हनो दिमाग पर, आपके दिलो दिमाग पर इससे ज्यादा किसी और चीज की फिक्र ना हो। मकसूद क्या है? मकसूद है मग़फ़िरत, मकसूद है बख्शिश। जिंदगी भर जितने अच्छे काम हम लोग करते हैं, इसका हासिल क्या है? और इसका इवज़ हम जो चाहते हैं वो है मग़फ़िरत। और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में मग़फ़िरत तलब करने वालों के लिए मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। जिस इंसान की मग़फ़िरत हो गई, वो इंसान दोनों जहानों में सुरखरू हो गया। अक्सर हम इबादतों के जरिए ये चाहते हैं कि मुझे ज्यादा सवाब मिल जाए, लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती नहीं कि असल मकसद तो मग़फ़िरत है, असल मकसद तो बख्शिश है।
अल्लाह से जिस चीज को मांगना और तलब करना है वो है बख्शिश और मग़फ़िरत। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये उस जमाने में पैदा हुए थे जब सहाबा दुनिया में मौजूद थे। हुजूर तो रुखसत हो गए थे, सहाबा मौजूद थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा से तरबियत पाई थी। खैरुल कुरून का जमाना था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है जिसमें मैं मौजूद हूं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके बाद का जमाना, उसके बाद का जमाना बेहतरीन जमाना करार दिया। तो हुजूर के बाद का जो दौर था, बाद का जो जमाना था, उसमें पैदा हुए थे हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में लिखा है कि जब ये बाजारों में से गुजरते थे, रास्ते पर से जब ये जाते हुए लोगों को नजर आते थे, तो इनकी कैफियत ये होती थी, देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि शायद ये अभी अपने बाप को दफन करके कब्रिस्तान से वापस जा रहे हैं। जैसे एक बेटा अपने बाप को जब दफन करके कब्रिस्तान से वापस होता है तो उसके चेहरे पर गम के आसार होते हैं, उसकी निगाहें अश्कबार होती हैं, नम होती हैं, आंसुओं से तर होती है। सर झुका हुआ होता है, चेहरे पर गम के आसार होते हैं, उसके कदम कब्रिस्तान से अपने घर की जानिब बोझल बनकर वो चलता है। देखने वालों को महसूस होता है कि बेटा है, गम होना यकीनी है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जब कभी लोगों ने उनको बाजारों से गुजरते हुए देखा तो इसी हाल में देखा। ऐसा महसूस होता है कि अपने बाप को दफन करके अभी आ रहे हैं। अगर वो किसी जगह बैठे रहते तो मखमूम बैठे हुए रहते, गमज़दा बैठे हुए रहते, चेहरे पर इतना गम, चेहरे पर इतनी फिक्र, जैसे किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने के बाद उसका चेहरा जितना गमज़दा होता है, इतना गमज़दा चेहरा ख्वाजा हसन बसरी का होता था। जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई गई हो, सजा के सुनाने के बाद उस कैदी के चेहरे पर
जो गम के आसार होते हैं। दुनिया के छूट जाने, जिंदगी के खत्म हो जाने, अपनों से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाने की फिक्र उसे खा जाती है। लेकिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जहां बैठते तो यही कैफियत होती है। इतने मगमूम होते, इतने गमज़दा रहते, जितना के फांसी की सजा सुनाने के बाद कोई कैदी गमज़दा होता है। पूछने वालों ने पूछा, आखिर इतने गम की वजह क्या है? क्यों आप इतने मगमूम रहते हैं? क्यों आप इतने रंजीदा रहते हैं? क्यों आप इतने गमज़दा रहते हैं? क्या वजह है? कभी हंसी नहीं, कभी कहकहे नहीं, कभी लोगों के साथ बैठकर गपशप नहीं, हंसने वालों के साथ आप हंसते नहीं। खुशी के मौकों पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आती है, वो आप पर के चेहरे पर नजर नहीं आती। क्या वजह है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे जब अंजाम ही नहीं मालूम है कि मेरा अंजाम क्या होगा, कि मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी, मेरी मगफिरत होगी या नहीं होगी, अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं है, जब मुझे अपने अंजाम ही की खबर ना हो, मैं कैसे हंसूंगा? किस बात को लेकर मैं खुशी का इजहार करूं जबकि मुझे अपना अंजाम नहीं मालूम है? ये तो 50 साल 60 साल की जिंदगी है, जैसे तैसे खत्म हो जाएगी। न जाने कब्र में कितने बरसों सोना है या कितनी सदियां सोना है। तारीख उठाकर आप पढ़ो, कोई हमसे 2000 साल पहले से कब्र में सोए हुए हैं, कोई 5000 साल से कब्र में सोए हुए हैं, कोई उससे भी ज्यादा अरसे से कब्र में सोए हुए हैं। ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया कि जिसे अपना अंजाम ही नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, तो हंसू तो किस बात को लेकर हंसू? खुशी का इजहार करूं तो किस बात को लेकर? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मेरी अजीज बहनों, मैंने बताया 2 बातें याद रखें तो उसमें सबसे पहली बात, हमेशा हमारे जहन पर इस बात की फिक्र तारी रहे कि मेरा अंजाम क्या होगा। बख्शा जाऊंगा या नहीं बख्शा जाऊंगा, मेरी मगफिरत हुई या नहीं हुई।
जिंदगी तो धक्के खाते खाते मौत तक पहुंच जाएगी। कभी मालदारी में मौत तक पहुंचेगी, किसी की गुर्बत में मौत तक पहुंचेगी, किसी की जिंदगी खुशहाली में खत्म होगी तो किसी की जिंदगी तंगी में खत्म होगी, लेकिन खत्म होगी। जिंदगी के धक्के खाते खाते आदमी मौत तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अंजाम क्या होगा? बाद मर्तबा जिंदगी के हालात से परेशान होकर, घरेलू हालात से परेशान होकर, माशी हालात से परेशान होकर आदमी कहता है कि साहब मौत तो आ जाती तो अच्छा था। बहुत से लोग मौत की दुआ करते हैं, मौत की तमन्ना करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इससे। मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है। परेशानियों से घबराकर मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है। लेकिन बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि सब्र का दामन हमारे हाथों से छूट जाता है और बेसाख्ता हमारी जुबानों पर ये जुमले आते हैं कि काश के अल्लाह मुझे मौत दे देता। ये जायज नहीं है। खुशी में, परेशानी में, बहरहाल इस जिंदगी पर कई हालात आते हैं और ये हालात इंसान को एक दिन मौत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन गमज़दा रहकर, परेशान रहकर लोग कहते हैं कि काश मौत आ जाती तो अच्छा था। तो क्या आपने मौत के बाद के लिए तैयारी कर रखी है जो मौत मांग रहे हैं? तो कहते हैं ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मरकर भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे? अगर मरने के बाद भी खबर के उस गड्ढे में चैन ना मिला, कहां जाएंगे? तो मेरी अजीज बहनों, हमारी जिंदगी के सारे अच्छे कामों की असल वजह है कि अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। और रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ने मगफिरत का वादा फरमाया है, बख्शिश का वादा फरमाया है। अब जितना जिसने मांग लिया मांग लिया, अभी बहुत दिन बाकी है। रमजान के खत्म होने के लिए लगभग 12 दिन बाकी है। अल्लाह ने रमजान में बख्शिश का वादा फरमाया है और अल्लाह ताला किस चीज से राजी होगा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हर वो काम करते जाना है जिसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। हर वो काम करते जाना है जिसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। और जिंदगी के इन सारे कामों में से किसी एक काम पर अल्लाह राजी हो गए, और वो किस काम पर होंगे नहीं मालूम है। एक बहुत बदकार औरत थी, जानिया थी, बदकार थी, बदनाम जमाना भी थी। रास्ते से जा रही थी, एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से जबान लटकाकर बेकरार हो रहा था। उसे शिद्दत से प्यास लग रही थी।
इस बदकार औरत की निगाह उसके ऊपर पड़ी। इसने महसूस किया कि ये कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। तो इसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसके लिए कोई पानी का इंतजाम कर दूं। बहुत पहले का वाकया है, हुजूर से पहले का वाकया है। तो उस जमाने में तो सहूलतें थी नहीं, कोई नल नहीं था, कोई बोरिंग नहीं थी, जंगल और बेयाबान हुआ करते थे, कहीं कहीं कुएं पाए जाते थे। तो उस औरत ने तलाश किया तो एक कुआं मिला, लेकिन उस कुएं पर न मोटर लगी हुई थी कि पानी निकाला जा सके, ना ही उस कुएं पर कोई डोल था। मोटर तो आज के जमाने की इजाद है, 100 साल पीछे मुड़कर देखें तो वो भी नहीं था। डोल से पानी निकालते थे, इत्तेफाक के वहां डोल भी नहीं था। लेकिन इस बदकार औरत को तरस आ रहा था उस कुत्ते की प्यास को देखकर। तो इसने जो मोजा पहना हुआ था पैर में, एक होते हैं सॉक्स, ये कपड़े के होते हैं, एक होता है मोजा जो चमड़े का होता है, तो वो मोजा पहनी हुई थी। तो उसने वो मोजा उतारा, अपने दुपट्टे से उसे बांधा और उसे कुएं में छोड़ा। उस मोजे में पानी भर गया तो उसने बाहर खींचकर उसमें जो पानी आया था उस पानी को कुत्ते के मुंह में उड़ेल दिया। बज़ाहिर देखने में कोई बड़ा कारनामा तो नजर नहीं आता हमारी अपनी नजरों में, क्योंकि हम इतने बेरहम हैं, हम तो इंसानों को देख के गुजर जाते हैं, कुत्ते पे कहां तरस आता है। हम तो अपने गरीब रिश्तेदारों पर तरस नहीं खाते, हम यतीम भांजों और भतीजियों पर तरस नहीं खाते, हम बीमार मां और बाप पर तरस नहीं खाते, हमें चचा और मामू की बीमारी मुतासिर नहीं करती, हम खाला और फूफी की मजबूरियों पर तरस नहीं खाते, हमें कुत्तों पे कहां तरस आएगा। हमारे सीनों में तो पत्थर रखे हुए हैं, दिल कहां है। तो हमें तो कोई बड़ा कारनामा नजर नहीं आता, लेकिन वो औरत जो बदकार थी, जानिया थी, जिंदगी भर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ किया, अल्लाह की मना करदा चीजों को से अपने आप को नहीं बचाई। जब उसने इस कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई, उसकी ये अदा बहुत पसंद आई। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को सिर्फ ये एक अच्छे काम की वजह से माफ करके, सिर्फ माफ नहीं किया, बख्श दिया। सिर्फ माफ नहीं किया, बख्श दिया। तो मेरी अजीज बहनों, बख्शिश और मगफिरत जो होती है वो किसी एक अदा पर हो जाती है, और किस पर होती है नहीं मालूम है। इसीलिए किसी भी छोटे काम को जब अंजाम दो तो ये सोच कर दो, शायद ये मेरी मगफिरत का दरिया बन जाए। चाहे वो रास्ते में गिरा हुआ एक पत्थर क्यों ना हो, उसे इस नीयत से उठा लो
कि मेरे नबी ने इसको उठाने का हुक्म दिया है। किसी गरीब को एक रोटी खिलाते हुए सोचो, शायद ये मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। रहमत खुदा हिलामी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक और सालेह बादशाह गुजरे, बड़ी हुकूमत के हुक्मरान और बड़े नेक आदमी थे। उनकी जो अहलिया थी वो भी बहुत नेक थी। आज 4 पैसे हमारे पास जो आते हैं तो सबसे पहले हम रिश्ता उसी से तोड़ते हैं जिसने पैसा दिया है। चार पैसे क्या हमारे घर में आ गए, कुछ अच्छा खाने को मिल गया, कुछ अच्छा पहनने को मिल गया, कुछ अच्छा घर रहने को मिल गया, घर में आराम की चीजें आ गई। व इदा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा, अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं इनाम करता हूं तो बंदा मुझसे ही मुंह फेर लेता है, मैं नवाजता हूं तो मुझसे ही मुंह फेर लेता है। तो 4 पैसे आते ही हमारा मिजाज बदल जाता है। अब वही अल्लाह हमको अच्छा नहीं दिखता है जिसने सब कुछ दिया है, जिसने सब कुछ अता किया है। उसी से रिश्ता हमारा टूट जाता है। तो जो अल्लाह हमको अता करता है वो हमें आजमाता भी है। उनका नाम था जुबैदा। इतनी नेक खातून थी कि उन्होंने अपने महल में उस जमाने में कुरान पढ़ने वाली जो हाफिजात बच्चियां थी उनको मुकर्रर किया था। 3 शिफ्टों में वो लड़कियां कुरान पढ़ती थी महल में, और 3 शिफ्ट इसलिए थे ताकि 24 घंटे महल के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती रहे। 24 घंटे। तो इससे उनके दीनी मिजाज का अंदाजा लगाओ कि मिजाज कितना दीनी था बादशाह की बीवी होने के बावजूद। जब वो हज के लिए पहुंची थी तो लोगों से पूछा था कोई जरूरत है तुम्हारी? लोगों ने बताया कि यहां मक्के में पानी नहीं है। आज भी नहीं है, बाहर से लाया जाता है आज भी। सब पहाड़ हैं। लाखों लोगों के लिए पानी का रोजाना इंतजाम करना पड़ता है उनको। उस जमाने में भी नहीं था। तो लोगों ने कहा कि पानी का इंतजाम हो जाए तो बेहतर होगा, हाजियों को तकलीफ नहीं होगी। तो हजरत जुबैदा ने वादा कर लिया कि ठीक है, हम इंशाअल्लाह आपके लिए पानी का इंतजाम करेंगे, लेकिन पानी लाएंगे कहां से? तो हुक्म दिया कि इराक से पानी मक्के तक लाना है। ये अलग मुल्क है, वो अलग मुल्क है, और रास्ते में सब पहाड़ है। जब उन्होंने बादशाह के सामने ये बात रखी कि मैंने अवाम से ये वादा किया है
तो बादशाह ने अपनी कैबिनेट से कहा, वजीरों से कहा कि इसका तखमीना लगाओ, क्या खर्चा होगा। तो उस जमाने के लाखों दिरहम और दीनार का उन्होंने खर्चा बताया, लाखों। कहा और बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह जहां पना यह होने वाला नहीं है। मलिका ने वादा तो कर लिया है लेकिन यह होने वाला नहीं है, इससे खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। जब हज़रत जुबैदा को मालूम हुआ तो उन्होंने फरमाया कि इतने खर्चे से तुम घबरा रहे हो। ये फरमाया कि अगर एक कुदाल, यूं समझो कि एक सब्बल मारने पर एक दिरहम अगर खर्च होता है तब भी ये काम करना है, लेकिन करना है। आज भी नहर जुबैदा के आसार मक्के में मौजूद है। जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं या गए हैं, उन्होंने देखा होगा, आज भी मौजूद है। एक कारनामा है। कई वाकयात हैं उनकी जिंदगी के, मैं कहां वो सुनाते बैठूं। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब इनका इंतकाल हुआ, लोगों में बड़े चर्चे थे कि बड़ी नेक औरत है, परहेजगार औरत है, इतने अच्छे काम की है, बख्शिश तो होना यकीनी है। लेकिन लोगों को क्या पता कि खुदा की जात कितनी बेनियाज है। किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या गुजरा है, क्या हुआ है। तो हजरत जुबैदा ने उस जमाने के जो अल्लाह वाले थे उनसे ख्वाब में फरमाया कि सारी जिंदगी की इबादतें एक तरफ, सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ। बोले माफी तो एक ऐसे अमल पर मिली है जिसका वहमो गुमान भी हमारे दिमाग में नहीं था और कभी हमने उसको नेक काम में शुमार भी नहीं किया था। रब तो उस अमल पर राजी हुआ है। बोले वो क्या अमल था। बोले वो अमल ये था कि एक मर्तबा अजान हो रही थी और मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था। अजान हो रही थी और मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था। अजान की आवाज सुनकर मुझे ख्याल आया कि अरे अजान हो रही है और मेरा सर खुला हुआ है। मैंने फौरन से दुपट्टा उठाकर अल्लाह के नाम की अजमत की वजह से फौरन सर पे डाल लिया कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और मेरा सर खुला हुआ है। हजरत जुबैदा ने उस जमाने के अल्लाह वाले को बताया, बस अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद आई कि मैंने उसके नाम का एहतराम किया है। तो मेरी बहनों, मैंने पहले कहा था रहमत खुदा हिलामी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है कि बंदा कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से मैं उसकी बख्शिश करूं, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। तो हमारी सारी जिंदगी में किए जाने वाले सारे अच्छे कामों का मकसद क्या है? वो है मगफिरत और बख्शिश होना। बड़े से बड़े काम को भी इसी नीयत से करना है, छोटे से छोटे काम को भी इसी नीयत से करना है। पुराने बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं,
उस जमाने में ना बॉल पेन था, ना ही निब वाला पेन था। दवात होती थी, चकले के कलम होते थे, उसे डुबो डुबो कर लिखते थे, जिसको हमारे जमाने में बर्रू कलम बोलते हैं। वो बैठकर लिख रहे थे, या तो कुरान की तफसीर लिख रहे थे, या हदीस लिख रहे थे, या दीनी मसाइल लिख रहे थे, या कोई किताब लिख रहे थे। बहरहाल दीनी काम कर रहे थे। बहुत बड़े नेक आदमी थे, उस जमाने के मशहूर अल्लाह वालों में शुमार होता था। तो वो दवात, यानी वो शीशी को जिसमें इंक होती है उसे दवात कहते हैं, तो वो इंक की जो शीशी थी उसमें उन्होंने कलम डुबोया, उसे निकाल कर लिख रहे थे। तो एक मक्खी उड़ती हुई आई और आकर वो उस कलम पर बैठकर उसे चूसने लगी। वो इंक चूस रही थी। इन्हें ख्याल आया कि ये अल्लाह की मखलूक है, शायद प्यासी है, शायद प्यासी है। तो इन्होंने अपने हाथ को हरकत देना बंद किया, और जितनी देर वो मक्खी बैठी रही उतनी देर तक उन्होंने कलम को हरकत नहीं दिया। कुछ देर तक उस कलम पर लगी हुई स्याही को चूस कर वो मक्खी उड़ गई। फिर इन्होंने लिखना शुरू किया। इनके इंतकाल के बाद फिर उस जमाने के किसी अल्लाह वाले के ख्वाब में आए तो उन्होंने पूछा, भाई क्या गुजरी? अरे बोले, सारी जिंदगी की नमाजें, रोजे, तिलावतें वो सारी एक तरफ रह गई। अल्लाह को वो अदा पसंद आई तो उन्होंने वो किस्सा सुनाया कि एक मर्तबा मैं लिख रहा था, एक मक्खी उड़ती हुई आई, मैं तो भूल गया उस वाक़े को, लेकिन मेरे रब ने याद रखा। मेरी अजीज बहनों, हमसे पहले गुजरे हुए लोगों ने छोटे से छोटे काम को भी ये सोच कर किया कि शायद मेरा रब इससे राजी हो जाए, शायद इसके बदले मेरी बख्शिश हो जाए, शायद इसके बदले मेरी मगफिरत हो जाए। तो आपसे भी जो पहली बात अर्ज करनी है वो यही है, ये माह मेहमान, ये माह रमजान, ये माह सियाम के 10-12 दिन बचे हुए हैं। अल्लाह से खूब अपने लिए मगफिरत तलब करो, और एक फिक्र अपने जहन पर अपनी मगफिरत को लेकर तारी कर लो। मेरा अंजाम क्या है? मैं हंस रही हूं मगर मेरा अंजाम, मैं खुश हूं मगर मेरा अंजाम, मेरे पास ये सब कुछ है मगर मेरा अंजाम, मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं, मैं पहन रही हूं, मैं आराम से सो रही हूं, मेरे घर में जगमगाता हुआ सामान है, मगर मेरा अंजाम, मगर मैं यहां हमेशा तो नहीं रहूंगी, एक दिन मुझे जाना है, शौहर को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, खानदान को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, घर के सामान को छोड़ना है, उसके बाद मेरा अंजाम। मेरी बहनों, ये फिक्र हमेशा अपने ज़हनो दिमाग पर तारी करो, मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम हैं, एक दुनिया आज भी उन्हें फॉलो करती है। उनकी एक जवान बेटी थी, एक दिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जवान बेटी को बुलाकर कहा कि बेटी, मैं देखता हूं तू रात भर जागती है, सोती नहीं है, तू सोती नहीं है, रात भर जागती है। अब जागती है तो करती क्या होगी? आज की बेटी क्या करती है हम बता सकते हैं।
व्हाट्सएप देखती है, फेसबुक देखती है, मैसेजेस पढ़ती है, मैसेजेस भेजती है, न जाने और क्या क्या फोन में देखती है। लेकिन उस जमाने में ये सब कुछ तो था नहीं। आज की बेटी क्या, आज की मां भी वही देख रही है। मां तो क्या, दादी भी वही देख रही है, नानी भी वही देख रही है। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी रात भर जागती है, सोती क्यों नहीं? क्यों नहीं सोती? मुझे डर है या अंदेशा है कि ये मुस्तकिल जागने की वजह से तेरी आंखों की बीनाई चले जाएगी। मुझे तेरे अंधे होने का डर है। सोचिए कितना जागती थी होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी रात को थोड़ी देर सो जाया कर, कुछ देर सो जाया कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ने अपने वालिदे बुजुर्गवार से कहा कि अब्बा जान, रोजाना इशा के बाद सोने की नीयत से बिस्तर पर जाकर लेट जाती, सोने की नीयत से जाती हूं, बिस्तर पर लेट जाती हूं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल पता नहीं कहां से आता है, और वो ख्याल ये आता है कि वो शाफई की बेटी सोने की नीयत से लेट तो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, तो क्या वो भी सोते हुए गुजार देगी? अपने रब से अपनी मगफिरत नहीं मांगेगी, अपने रब से बख्शिश तलब नहीं करेगी, सो जा। फरमाया अब्बाजान, जब ये ख्याल आता है तो मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली जाती है। फिर मैं बिस्तर से उठकर वजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने खड़ी हो जाती हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मेरी अजीज बहनों, अपने जहन पर, अपने दिमाग पर इस फिक्र को तारी कर लो। मेरा अंजाम क्या होगा? मेरा अंजाम क्या होगा? मेरा अंजाम क्या होगा? जैसे घर में अगर आटा ना हो, चावल ना हो, और शाम को आते हुए बाप या भाई या शौहर या बेटा लाएगा या नहीं लाएगा ये भी यकीनी ना हो, तो जिस तरह हमारे जहनों पर एक फिक्र रहती है कि शाम को क्या खाएंगे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे वो फिक्र होती है उससे ज्यादा इस बात को लेकर फिक्रमंद रहो, अगर शाम तक मैं मर जाऊं या रात गुजरने से पहले मेरी मौत हो जाए, मेरी मगफिरत का क्या होगा? मेरी आखिरत का क्या होगा? और अल्लाह ने फरमाया रमजान में हम लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। कोई मांगने वाला तो हो, कोई तलबगार तो हो इसका। तो ये पहली बात थी जो मुझे आपको बताना था। दो ही बातें आपसे अर्ज करना है, ये पहली बात है।
कि अपने जहनो दिमाग पर यह बात सवार कर लो कि अल्लाह मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे माफ कर दीजिए। दिन में 100 मरतबा बोलिए, दिन में 1000 मरतबा बोलिए। मैं एक मरतबा एक सफर में था, तो मुझे एयरपोर्ट से एक साहब लेने आए थे। मैं जानता भी नहीं उनको, वो कौन है, लेकिन जो लोग मुझे बुलाए थे उनको भेजे थे लाने के लिए मुझे, तो वो एयरपोर्ट आकर मुझे लिए। लगभग वहां से 100-150 किलोमीटर का आगे सफर पे जाना था। तो दौराने सफर इस घंटे 1.5 घंटे की सफर में मैंने 100 से ज्यादा मरतबा उनकी जुबान से यह जुमला सुना, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं हर 5-10 मिनट के बाद उनकी जबान से यह जुमला निकल रहा है, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। जुबान पर ये अल्फाज तभी आएंगे जब जहनो दिमाग पर उसका असर हो। मेरी बहनों, ये दुआ सिर्फ रमजान में नहीं करना है, ये मौत तक करते रहना है। सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, खुशी में भी करना है, गम में भी करना है। क्यों? ये हमारा मकसूद है। जिस दिन मगफिरत हो गई वो सबसे बड़ी कामयाबी का दिन है। मगफिरत न हुई खुदा ना खास्ता तो वो सबसे बड़ी नाकामी है। तो बहनों, ये बचे हुए जो दिन हैं, इसमें दिन रात अल्लाह ताला से उठते बैठते, पकाते, लेटते, चलते फिरते अल्लाह से अपनी मगफिरत तलब करो। उर्दू में बोल लो, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। तो एक बात तो आपसे ये अर्ज करनी है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इस नीयत से कर लो कि शायद ये इस पे मेरा रब राजी हो जाएगा, शायद मेरा रब इस पे राजी हो जाएगा। 2-3 वाकयात मैंने आपको सुना दिए। तो फिर हर काम करना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, सब्र करना भी आसान हो जाएगा, शुक्र करना भी आसान हो जाएगा, बर्दाश्त करना भी आसान हो जाएगा, माफ करना भी आसान हो जाएगा, और हर काम को अल्लाह की रिजा के लिए करना है। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, वो इससे बड़ी चीज है। मगफिरत से बड़ी चीज, वो क्या चीज है? मिसाल देके समझाता हूं आपको, आसानी से बात समझ में आएगी। एक लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। जब से बेटी बालिग होती है, हमें एक फिक्र रहती है उसकी शादी की। उसकी तैयारी मां भी करती है, बाप भी अपने हैसियत से करते रहता है। बड़ी फिक्र से रिश्ते तलाश करते हैं, मेयार देखते हैं, क्या क्या देखते हैं अल्लाह जाने, हम सबको मालूम है क्या क्या देखते हैं। फिर रिश्ता तय होता है, फिर खुशियां मनाई जाती हैं, फिर तैयारी जोरों शोर से होती है।
छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज खरीद के लाते हैं। फिर घर सजता है, फिर मेहमान आते हैं, फिर शादियाने बजते हैं। एक खुशी का माहौल होता है। उस शादी के नाम पर न जाने हम लोग क्या क्या कर लेते हैं। उसके बाद बेटी या बहन हमारी रुखसत होके ससुराल जाती है, और जितना पैसा या जो कुछ उसके पीछे लगाया गया, आदमी को उसकी कोई परवाह नहीं होती। अरे बेटी की खुशी के लिए किया, बेटे की खुशी के लिए किया, बहन की खुशी के लिए किया। अब बहन या बेटी हमारी रुखसत होके गई ससुराल को, दूसरे दिन अगर हमें ये इत्तला मिले कि दूल्हे ने दुल्हन को पसंद नहीं किया, क्या बोलेंगे हम? नहीं पसंद करा तो नहीं पसंद करा, कोई बात नहीं, ये बोलेंगे। क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं पसंद करा तो नहीं पसंद करा? अरे हमारे दिल की खुशियां तो निकल गई, हमारे अरमान तो पूरे हो गए, हमारी आरजुएं तो निकल गई, ये बोलेंगे हम लोग। हमारी जो ख्वाहिश थी वो तो हमने पूरा कर ली। घर सजा, गलियां सजी, शादी खाना सजा, मेहमान आए, बाराती आए, चमकते धमकते कपड़े हमने पहने, अपनी दौलत की नुमाइश की, अपनी जेवरात की नुमाइश हो गई, अपनी दौलत से हमने लोगों को इंप्रेस किया, लोगों को बताया कि हम लखपति हैं या करोड़पति हैं। ये सब कुछ तो हमने कर लिया। अगर कोई दामाद हमारा बेटी को नहीं पसंद करता, ना पसंद करे। अगर हमारा बहन भाई हमारी बहन से राजी रहे ना रहे, उससे हमें क्या लेना देना है। हमारी जो आरजू थी वो तो पूरी हो गई। कोई बोलेगा बेवकूफ ऐसा? तो कहते हैं ना, सुहागन वही है जिसे पिया चाहे। सुहागन वही है जिसे पिया चाहे। असली सुहागन कौन है? कि उसका रफीक सफर, उसका शरीक हयात, उसका जीवन साथी उससे दिल से मोहब्बत करे। असल सुहागन तो वो है। सुहागन वही है जिसे पिया चाहे। असल मकसूद क्या होता है कि शौहर राजी रहे, उसकी हुस्न से, उसकी अदाओं से, उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके घरेलू रहन सहन से, उसके पकाने के अंदाज से, उसके सुलूक के अंदाज से, उसके बर्ताव से उसका शौहर राजी रहे। शौहर के अखलाक से, शौहर के किरदार से, शौहर की बुलंद अखलाक से उसकी बीवी उससे खुश रहे। तो सारी खुशियों का जो नतीजा है वो क्या है? शौहर राजी निकले। बीवी ये कहे कि नहीं सब अच्छा है आपके पास, मगर मैं आपसे राजी नहीं हूं। या शौहर ये कहे कि आपका सब कुछ अच्छा है मगर मैं आपसे राजी नहीं हूं।
ये एक लफ्ज पूरी जिंदगी का पोल खोल देता है। ये एक लफ्ज पूरी जिंदगियों की खुशियों को काफूर बना देता है, हंसते हुए चेहरों पे गम के आसार ला देता है। जिन आंखों में खुशियों की चमक थी वहां गम के आंसू निकल आते हैं। जहां कहकहों की गूंज थी वहां पर सिसकियां निकलती हुई सुनाई देंगी। कि बेटी का फोन आया दूसरे दिन सुबह में कि मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझसे राजी नहीं है, या दूसरे दिन सुबह दामाद का फोन आया कि आपकी बेटी कहती है कि वो मुझसे राजी नहीं है, आइए आपकी बेटी ले जाइए। इतनी बात अगर आपने समझ ली तो आगे की बात समझिए। हमारी जिंदगी का मकसूद हमने आज तक समझा ही नहीं है। हजरत राबिया बसरिया का आपने नाम सुना होगा। ख्वाजा हसन बसरी और हजरत राबिया बसरिया का जमाना एक है। बहुत नेक खातून, एक मर्तबा एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, और बड़े तैश में जा रही थी। किसी ने पूछा, अम्मा जान कहां जा रही हो इतने तैश में? तो फरमाने लगी, दिल चाहता है कि इस आग से जन्नत को आग लगा दो। दिल चाहता है इस आग से जन्नत को आग लगा दो, और दिल चाहता है इस पानी से जहन्नम को बुझा दो। किसी ने पूछा, क्यों, क्या वजह, ऐसा क्यों करना चाहती है आप? तो हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया, अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। जन्नत को पाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जन्नत को पाने के लिए रोजा रखते हैं, जन्नत को पाने के लिए नेक काम करते हैं। यहां तो खुदगर्जी पाई जाती है। इबादत में गर्ज है, जन्नत को पाने की नीयत से अच्छे काम कर रहे हैं। तो बोले, अच्छा ठीक है, ये जहन्नम को क्यों बुझाना चाहती है? बोले, दोज़ख के डर से लोग गुनाह नहीं कर रहे हैं, गुनाह छोड़ रहे हैं, दोज़ख के डर से। एक डर है दिल में, ये गुनाह करूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा, ये गुनाह करूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा। इस डर से गुनाह छोड़ रहे हैं कि दोज़ख मिलेगी। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा जान फिर होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया, अल्लाह का किसी को ख्याल नहीं है, अल्लाह का किसी को ख्याल नहीं है। इबादत करते रब की रजा के लिए, जन्नत के लिए नहीं। इबादत करते रब की रजा के लिए, गुनाह छोड़ते रब के खौफ की वजह से, जहन्नम के खौफ की वजह से नहीं। जब रब राजी हो गया तो क्या जन्नत क्या जहन्नम। वो एक बादशाह, वो एक बांदी को, एक बांदी एक बादशाह की बड़ी खिदमत गुजार थी। आज के जमाने में नौकरानी कहते हैं,
उस जमाने में बांदियां होती थी, लेकिन ये बांदियां नौकरानियों की तरह नहीं होती थी, वो तो बाजारों में बिकती थी। औरत बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, लोग खरीद के लाके अपने घरों में रख लेते थे। एक बांदी थी बादशाह की, और बादशाह उसे उससे उससे बड़ी मोहब्बत करता था और बड़ी नेक थी। एक दिन बादशाह ने अपने खजांची से कहा कि जो कुछ हमारे खजाने में है निकाल कर बाहर रखो। सब सोना चांदी हीरे जवाहरात दौलत माल, बोले सबकी ढेर लगाओ, कुप्पे लगाओ अलग अलग। तो सब लगा दिए गए, सब वजीरों को जमा कर दिया गया। उसके बाद बादशाह ने ऐलान किया कि आज हम बहुत खुश हैं। अब क्यों खुश थे नहीं मालूम, इनकी खुशी भी अलग रहती है, इनकी नाराजगी भी अलग रहती है। तो कहा कि हम बहुत खुश हैं आज। आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो उसका होगा। जैसे ही हम ऐलान करेंगे कि अब भागो 1 2 3, तो जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका होगा। फिर वो वक्त आया कि बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ, लोग दौड़े। अब जिसकी जो पसंद जो चॉइस थी जाकर उसने उस पे हाथ रखा, और वो जो बांदी थी वो बादशाह के पास ही खड़ी हुई है। बादशाह ने पूछा, तू यहां खड़े के क्या कर रही है, जाती नहीं वहां पे, यहां क्यों खड़ी है, ऐलान हुआ है, गई क्यों नहीं? तो उसने पलटाकर सवाल किया, बादशाह जहां बना, आपने जो ऐलान किया वाकई सच है, वाकई ये सच है? उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है कि आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगा क्या वाकई वो उसका होगा? बोले हाँ उसका होगा। तो उसने हाथ उठाकर बादशाह के सर पे हाथ रखा। बादशाह ने पूछा, पगली ये क्या है, तू मेरे सर पे हाथ रखी है? तो उसने कहा कि उन लोगों के हिस्से में तो खाली एक ढेर आया है जिस पे उन्होंने हाथ रखा है, मैंने बादशाह के सर पे हाथ रखा है, अब बादशाहत मेरे हाथ के नीचे है। जब बादशाह मेरा होगा तो सब कुछ मेरा होगा। मेरी अजीज बहनों, जब रब राजी हो जाएगा तो फिर क्या होगा सोचिए। मगफिरत से बड़ी चीज का सवाल अल्लाह से करना है, वो है कि मौला मैं तुझसे तेरी रजा मांगती हूं। क्या दुआ करना है? मैं तुझसे तेरी रजा मांगती हूं कि तू राजी हो जा मुझसे। इस रूए जमीन पर सिर्फ एक गुरोह ऐसा है जिन्हें ये नेमत अल्लाह ने सरफराज फरमाई, वो सहाबा है, जिनके बारे में कुरान में एक नहीं कई जगहों पर, एक से ज्यादा मकामात पर अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। बाकी सहाबा से नीचे जितने तबकात हैं, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, औलिया हो, सुलहा हो, अतकिया हो, शेख हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, जो कुछ है, जितने गुरोह गिनाए जाते हैं, इनमें से किसी को यह चीज हासिल नहीं है कि अल्लाह राजी है या नहीं है। अलामात आसार देखकर आप और मैं गवाही दे रहे हैं
कि ये बहुत नेक है, ये वली है, ये फलाने है, लेकिन ये बोल आपके और मेरे हैं, रब की तरफ से ऐलान पर्टिकुलर किसी नाम को लेकर नहीं है, सिर्फ सहाबा को हासिल है, बाकी किसी को। सहाबा को हासिल है, इसका प्रूफ कुरान में है। बाकी पानी चील्ड है या नहीं है, ठंडा है या नहीं है, बोतल बाहर से बताती है कि हाँ पानी अंदर से ठंडा है, सुराही बताती है कि हाँ पानी ठंडा है अंदर से। ऐसे ही जिंदगियां बताती हैं कि हाँ ये नेक लोग हैं, इनके दिल के अंदर तकवा है, परहेजगारी है, इनाबत इल्लाह के जज्बे हैं, खौफ खुदा है, खशियत इलाही है, दीन की मोहब्बत है, सुन्नत की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है। जिंदगी बता रही है अंदर कुछ है। जैसे बोतल के अंदर का पानी बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा है, वो बाहर से के बुलबुले बताते हैं। तो कुछ जिंदगी ऐसे है। तो मेरी अजीज बहनों, मगफिरत से बड़ी चीज मांगो। वो क्या है? अल्लाह की रजा। कि अल्लाह आप मैं मुझसे राजी हो जाइए। क्या सवाल करना है रमजान में? अल्लाह आप मुझसे राजी हो जाइए। शौहर खफा है, बाप खफा है, मां खफा है, भाई खफा है, बड़ी बहन खफा है। कितनी बेचैनी होती है तबीयत में। घर में रह रहे हैं, बाप बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, भाई बात नहीं करता, बहन बात नहीं करती, शौहर बात नहीं करता, बीवी बात नहीं करती। कभी औलाद माँ बाप से नाराज होकर औलाद बात नहीं करती। कितनी बेचैनी होती है। कभी ख्याल आया कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं? तो मेरी अजीज बहनों, मगफिरत से बड़ी चीज अल्लाह से मांगना है। वो क्या है? वो है अल्लाह की रजा। कि अल्लाह आप मुझसे राजी हो जाइए। मैं जैसी हूं आपकी बनाई हुई हूं, मैं जैसी भी हूं आपकी बनाई। आप राजी हो जाइए मुझसे। अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसे तड़प जाओ जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के लिए तड़प जाता है। नाराज मां को राजी करने के लिए जैसे बेटियां तड़प जाती हैं। नाराज बाप को समझाने के लिए जरूरत पड़े तो बेटी माँ के कदमों में आ जाती है, बाप के पैरों पे आ जाती है। अब्बा बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आपकी नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे खाना नहीं लगता, मुझे पहनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस होता है कि आप नाराज हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी दुनिया उजड़ गई। जैसे बाप के कदमों में आ जाती है बेटी, मां के पैरों पे आ जाती है बेटी। इससे कहीं ज्यादा आजिजी के अल्फाज अल्लाह को राजी करने के लिए इस्तेमाल करना है। अपनी बेबसी, अपनी बेहैसियती का इजहार अपने रब के सामने करो। चिपक जाओ मुसल्ले से। वो अंदाज इख्तियार करो जैसे एक बच्ची मां के कदमों के ऊपर होती है, बाप के पैरों के ऊपर होती है। जिस लजाजत के साथ, जिस तड़प के साथ, जिस दुख के साथ, जिस तकलीफ के साथ अपने दर्द का एहसास
अपनी माँ के कदमों पे बैठकर, बाप के कदमों पे बैठकर एक बेटी या बेटा इजहार करते हैं, उससे ज्यादा दर्द से अपने रब को पुकारो कि मालिक, सारा जहां राजी रह के क्या फायदा अगर तू अगर नाराज हो, क्या फायदा। और मुझे क्या फिक्र इस बात की कि सारा जहां मुझसे नाराज है, कोई फिक्र नहीं अगर तू मुझसे राजी है। मेरी अजीज बहनों, बस ये दो ही बातें आपसे अर्ज करना था। एक, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, और दूसरे, अल्लाह की रिजा मांगो। रब राजी हो गया तो और क्या चाहिए। हमारे पास जो वक्त रमजान का बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कम है, बहुत बचा हुआ है। थोड़ी कुर्बानी दे दो रात की नींद की, थोड़ी कुर्बानी दे दो दिन के आराम की, थोड़ी कुर्बानी दे दो अपने घर की इफ्तारी की, थोड़ी कुर्बानी दे दो मजे के खानों की। समझाओ अपने शौहरों को, समझाओ अपने बच्चों को कि जो पक गया खा लीजिए। खाने के लिए 11 महीने और बाकी हैं, जिंदगी अगर है तो खाते हुए अच्छा अच्छा पका के खिलाऊंगी। कुछ कमी रह जाए पकवान में तो बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन कुछ वक्त मुझे अपने रब के सामने खड़े होने दीजिए। गालिबन ये वाकया हजरत राबिया बसरिया का है या हबीबा अदविया का है, मुझे थोड़ा नाम में तशाबुह हो रहा है। रोजाना रात को सज कर तैयार होकर अपने शौहरे नामदार के पास आती है और कहती कि आपको मेरी हाजत है, आपको मेरी जरूरत है। अगर शौहर कहते जरूरत है तो पेश हो जाती, अगर कहते कि नहीं मुझे कोई हाजत और ख्वाहिश नहीं है तो कहती कि फिर मुझे इजाजत दे, मैं अपने रब के सामने खड़ी हो जाती। रब की रिजा के तलबगारों का अंदाज अलग होता है। दुनिया मतमहे नजर नहीं, दुनिया मंजूर नजर नहीं। निगाहें टिकी हुई है, एम क्या है जिंदगी का? बोले रब को राजी करना है। उसके लिए भूखी रह जाऊंगी, प्यासी रह जाऊंगी, फटा पुराना पहन लूंगी, रब को राजी करना है। इसलिए बहनों, ये दो कामों की तरफ तवज्जो दीजिए। एक, मग़फ़िरत तलब कीजिए, दूसरे, अल्लाह की रिजा मांगिए। हमेशा एक फिक्र जहन पे हो, मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। जैसे एग्जाम देने के बाद एक बच्चा रिजल्ट आने तक फिक्रमंद रहता है और सारे घर को इंतजार रहता है, क्या होगा भाई, पास होगा कि फेल होगा, पास होगा या फेल होगा। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया इम्तिहान की जगह है। वहां बच्चे का तालीम का इम्तिहान है, यहां जिंदगी का इम्तिहान। अपनी जिंदगी की फिक्र, अपने बच्चों की जिंदगी की फिक्र, अपने शौहर की आखिरत की फिक्र, हमारे घर में रहने वाले सारे अफराद की आखिरत की फिक्र करो। अगर घर में एक बच्चा खाना नहीं खाया
कभी दादी उठ के जाके बना के ला के देती है, फूफी ला के देती है, खाला ला के देती है, बहन ला के देती है। शौहर नहीं खाया, बीवी बना के लाती है, बेटी बना के लाती है। अरे बोले अब्बा भूखे हैं, भाई भूखा है, बेटा भूखा है, भांजा भूखा है, भतीजा भूखा है। एक वक्त रोटी ना खाया तो मरता तो नहीं है, लेकिन फिक्र है। मेरी बहनों, अपने उन सारे रिश्तेदारों की जिनका नाम मैंने गिनाया है, कभी उनकी खबर की भी फिक्र करो, कभी उनके हशर की भी फिक्र, कभी उनके आखिरत की भी फिक्र करो। यह है असल मंजिल। सूरज निकलता है, बहुत शोर मचाते हुए निकलता है। आंखें अगर मिलाना चाहे तो मिला नहीं सकते, इतनी तेजी उसमें होती है। शाम होते होते पिलपिला हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीला होता है, नहीं, पिलपिला हो जाता है। शाम में सूरज की आंखें तो नहीं होती, लेकिन समझाने कह रहा हूं, सूरज की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, निगाह टिका कर रख सकते हैं। हमारी जिंदगी का हाल भी ऐसे ही है। शुरू में थोड़ा उरूज दिखता है, थोड़ा छम छम, थोड़ा थम थम जिंदगी में नजर आता है। लेकिन जैसा सूरज शाम होते होते पीला हो जाता है, मेरी बहनों, एक दौर जिंदगी में ऐसा आएगा, आप बाजार से गुजरेंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। शुरू देखने वाले बहुत मिलेंगे, घर की चौखट से बाहर निकलते ही देखने वालों का आगाज होता है, तो सारे बाजार से घूमकर फिर घर की चौखट में वापस आने तक न जाने कितनी आंखें गुनहगार बन जाती है। लेकिन फिर एक दौर आता है कि सूरज गुरूब होने का वक्त होता है, कोई उसे देखना भी गवारा नहीं करता। मेरी बहनों, जिंदगी पर नाज मत करो, दौलत पर नाज मत करो, खूबसूरती पर मगरूर मत हो जाओ, अपने हुस्न जमाल का नशा दिलो दिमाग पर तारी मत करो। ये सब 4 दिन का शौक है, 4 दिन की चमक है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बहरहाल आपसे बहुत मुअद्दिबाना आजिज़ाना गुजारिश है कि जहां आप अपने लिए दुआ करते हैं, मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखो। मेरी और मेरे माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करो, मेरे बच्चों की हिदायत के लिए भी दुआ करो, और हर मुसलमान की मग़फ़िरत, हर मुसलमान के माँ बाप की मग़फ़िरत, हर मुसलमान के बेटे और बेटी की हिदायत के लिए दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादतों को, रियाजतों को, मशक्क़तों को, मेहनतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत और अपनी रिज़ा से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाइए।
हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत मुक़द्दर फरमाइए। ऐ अल्लाह, हजार ऐबों के बावजूद ऐ अल्लाह हम आप ही के हैं मौला, हजार खुसूरों के बावजूद हम आप ही के हैं मौला। ऐ अल्लाह, जिंदगी का कोई दिन गुनाहों से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आप ही के नाम लेवा हैं, आप ही के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, आप ही के सामने सजदा रेज होते हैं। ऐ अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए, गुनाहों पर हमारी जुर्रत को माफ़ फरमा दीजिए, नाफरमानियों पर हमारी जुर्रत को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ अल्लाह, जो कुछ किया भी है तो वो इस काबिल नहीं है कि आपकी बारगाह में पेश किया जा सके। ऐ अल्लाह, हम आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा दीजिए, अपनी रहमत से हमारी बख्शिश फरमा दीजिए, अपनी रहमत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आपको माफ़ करना बहुत पसंद है। ऐ अल्लाह, आपको माफ़ करना ज़ेब देता है। ऐ अल्लाह, आप छोटे कसूरवार होते हैं, बड़े माफ़ कर देते हैं। ऐ अल्लाह, आपसे बड़ा कौन है? आप ही सबके बड़े हैं। और आपने खुद कुरान में फरमाया, लोगों को माफ़ कर दो, मैं माफ़ करने को पसंद करता हूँ। ऐ अल्लाह, हमें भी माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, किस किस गुनाह को गिनाएं, किस किस कसूर का एतराफ़ करें। मौला, बोटी बोटी गुनहगार है, खून का खतरा खतरा गुनहगार है, एक एक सांस गुनहगार है, जिंदगी का एक एक दिन गुनाहों में गुजरा है। मौला, एक एक निगाह गुनहगार है। जुबान का एक एक बोल गुनहगार है। आपकी नेमतों को खाते खाते दांत घिस गए, आपकी नेमतों को खाते खाते दांत घिस गए। नाशुक्री के जज्बे आज तक खत्म नहीं हो पाए। अल्लाह, गुनाह पर हमारी जुर्रतों को माफ फरमा दीजिए। आपके इल्म में है जिंदगी वफा करेगी या नहीं करेगी, आप जानते हैं। अल्लाह, रमजान जैसा मुकद्दस महीना बिना मग़फ़िरत के गुजर जाए तो हमने क्या पाया? हमें माफ फरमा दीजिए, हमारे माँ बाप को माफ फरमा दीजिए, हमारी औलादों को माफ फरमा दीजिए, हमारे घर वालों को माफ फरमा दीजिए, हमारे खानदान वालों को माफ फरमा दीजिए, हमसे मोहब्बत रखने वालों को माफ फरमाइए, हमसे ताल्लुक रखने वालों को माफ फरमाइए, हमारे लिए दुआ करने वालों को माफ फरमाइए, हम पर एहसान करने वालों को माफ फरमाइए, हमारी खैरखाही चाहने वालों को माफ फरमाइए। अल्लाह, इन सब की जिनके मैंने जिक्र किया है, इनकी जिंदगी की जुमला परेशानियों को दूर फरमाइए, बीमारों को शिफा अता फरमाइए, तंगदस्तों को फराग दस्ती नसीब फरमाइए, मकरूज हो तो कर्जों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमाइए, उनके घरों में खुशहाली नसीब फरमाइए। अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाइए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाइए, फ़लस्तीन के भाइयों की मदद फरमाइए, फ़लस्तीन की बहनों की मदद फरमाइए, फ़लस्तीन के बच्चे बच्चे की मदद फरमाइए। जालिमों के हक में हिदायत हो तो हिदायत दीजिए, हिदायत ना हो तो ए अल्लाह दुनिया से उन्हें नीस्त नाबूद फरमाइए। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रखिए, जब मौत का वक्त आए तो ऐ अल्लाह हम सबको ईमान कामिल पर, तौहीद खालिस पर मौत मुकद्दर फरमाइए।
वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक।